हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो बच्चों, हम सबको पता है क्लास 4 के हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, उसके हम वर्क्स कर रहे थे। चैप्टर का नाम है हमारा एनिमल रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हमने एनिमल्स की रिप्रोडक्शन करने की दो वेव्स होते हैं जो लेइंग एग्स एंड गिव बर्थ, उन दोनों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो उसके हम वर्क्स कर रहे थे। आज हम नेक्स्ट वर्क देखेंगे कि उसमें क्या लिखा है और हम उसको क्या करेंगे, अच्छे से फिलअप कर देंगे। ठीक है बच्चों? तो आप लोग देखिए पेज नंबर 76 पे आप लोग देखिए। पहले हमने दो वर्क्स किए थे जिसमें एक के स्ट्रक्चर को लेबल करना था, यानी उसके नेम्स हमें लिखना था। और उससे पहले क्या था, कुछ चीज़ों के हमें नेम लिखना था। कुछ सेंटेंस दिया था, उस सेंटेंस को पढ़ के उसका नाम हमें बताना था। और सबसे पहला वर्क हमारा था कि जो पिक्चर्स थे उनकी स्टेजेस के नंबर और नेम्स लिखने थे। यानी पहले सबसे पहला स्टेज कौन सा होता है, कुछ बटरफ्लाई एंड फ्रॉग के लाइफ साइकिल के स्टेजेस दिए थे, उनको हमें नंबर दे के क्या करना था, सही करना था। ठीक है बच्चों? तो आज हम देखेंगे 4 पार्ट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को क्या करना है, चूज़ करना है। ये हमने ऐसे वो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, इस तरह के वो हमने पहले चैप्टर्स में भी करके आया है। इसमें हमें क्या करना होता है, ऊपर के सेंटेंस को पढ़ना होता है, फिर नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से सही ऑप्शन को टिक करना होता है। ठीक है बच्चों? तो चलो हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स जो है अपने टाइप की ही एक यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी उसे जन्म देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं, हैचिंग, इंक्यूबेशन, मॉल्टिंग या रिप्रोडक्शन। इसमें से क्या आएगा, रिप्रोडक्शन आएगा। ठीक है बच्चों? यानी अपने जैसे को क्या करना, प्रोड्यूस करना, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो अंडे दे के हो या क्या करके सीधे जन्म दे के। दोनों के प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक? तो आप लोग पहले में रिप्रोडक्शन को टिक लगाना, 4 पार्ट को। फिर है बी पार्ट, द पार्ट ऑफ एन एग दैट कंटेन्स फूड फॉर द डेवलपिंग बेबी इज। अंडे के स्ट्रक्चर के बारे में हमने बुक में अच्छे से पढ़ के आया है चैप्टर में। तो उस स्ट्रक्चर में क्या क्या है, अंडे के अलग अलग पार्ट्स के नेम्स हमें दिया है और उसकी फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ के आया है। तो उस अंडे की कौन से पार्ट में जो है डेवलपिंग बेबी के लिए खाना स्टोर होते हैं, यानी अंडे के अंदर जो बच्चे होते हैं वो क्या खा के बड़ा होता है, एल्ब्यूमिन, यॉक, एम्ब्रियो या शेल। तो इसमें क्या आएगा, यॉक आएगा। बच्चा क्या करते हैं, उसी यॉक को, ऐसा जो येलो कलर के एक सबस्टांस होते हैं उसके अंदर जो एम्ब्रियो होते हैं वो इसी यॉक को, ऐसा फूड को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ये हमने चैप्टर में पढ़ के आया है। ठीक? तो आप लोगों को बी पार्ट में यॉक को टिक लगाना है। फिर है सी पार्ट, द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई कंप्राइज डेज स्टेजेस। बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के बारे में हमने पढ़ के आया है। उसकी लाइफ साइकिल में कितने स्टेजेस होते हैं, 2, 3, 4 या 6। तो कितने स्टेजेस होते हैं, हमने पढ़ के आया है 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले एक होता है, उसके बाद कैटरपिलर, फिर पुपा, फिर बटरफ्लाई होते हैं। ये हमने पढ़ के आया है। तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, 4 लिखना है। सी पार्ट के आप थर्ड को टिक लगाओ और इस ब्लैंक में भी फिलअप करना है। फिर है डी पार्ट, द प्रोसेस ऑफ द शेडिंग ऑफ स्किन इन अ कॉकरोच इज कॉल्ड। कॉकरोच क्या करते हैं, छोटे से लेके बड़ा होने तक जो स्टेजेस होते हैं या समय होते हैं, टाइम होते हैं, उस वक्त वो क्या करते हैं, अपने स्किन को मैनी टाइम्स यानी बहुत सारे टाइम शेड करते हैं। तो इस शेड करने की, यानी स्किन को शेड करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? कॉकरोच जो है अपने स्किन को मैनी टाइम शेड करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस, मॉल्टिंग, हैचिंग या इंक्यूबेशन। तो क्या आएगा इसमें से, मॉल्टिंग आएगा। मॉल्टिंग को हम, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मॉल्टिंग कहते हैं। तो आप लोग सेकंड पार्ट को टिक लगाओ। फिर है ई पार्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स अंडरगोस मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, यानी अंडे से लेके बड़ा होने तक या बच्चे से लेके बड़ा होने तक जो लाइफ साइकिल में स्टेजेस होते हैं, वो अलग अलग स्टेज पे उसकी पूरी शेप जो है क्या होता है, चेंज होता है, यानी बिल्कुल अलग होता है। तो कौन से एनिमल की केसेस में ऐसा होता है, बटरफ्लाई, डॉग, हैन या क्रोकोडाइल। तो हमने इन सब के लाइफ साइकिल के बारे में हमने पढ़ा है। तो इसकी क्या होते हैं, बटरफ्लाई की क्या होते हैं, अलग अलग स्टेजेस पे क्या होते हैं, अलग अलग उसकी शेप होते हैं। या डॉग की अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग शेप होते हैं, या हेन के अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग शेप होते हैं, या क्रोकोडाइल की अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग शेप होते हैं। तो कौन से होते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ के आया है। हमारे बटरफ्लाई के अलग अलग स्टेजेस में उसके अलग अलग शेप होते हैं। पहले एक होते हैं, उसके बाद कैटरपिलर अलग से होते हैं, फिर उसके बाद पुपा अलग से होते हैं, फिर बटरफ्लाई बिल्कुल अलग सा हो जाता है। तो आप लोग बटरफ्लाई को टिक लगाओ, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स है इंशाल्लाह, वो हम कल पढ़ेंगे। आप लोग यही तक क्या करना, कॉपी पे अच्छे से नोट कर लेना। यहाँ ई पार्ट फर्स्ट को टिक लगाना है। आंसर इन ब्रीफ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग यही तक अच्छे से कॉपी पे नोट करके लर्न कर लेना, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़।